Welcome to first session of real-time system. In this session, we'll discuss about what actually is real-time system. We'll discuss about real-time system characteristics. We'll discuss about some terms that comes into the picture. We'll discuss about tasks and jobs of real-time system. We'll discuss about what different type of resources it can use. हम ये भी डिस्कस करेंगे कि रियल टाइम सिस्टम के फंक्शंस, पैरामीटर्स, रिसोर्स पैरामीटर्स और इसके साथ और क्या क्या चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं. इसके अलावा हम एज अ ब्लॉक डायग्राम समझेंगे दैट हाउ एक्चुअली द रियल टाइम सिस्टम वर्क्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक कॉन्सेप्ट. व्हाट इज़ रियल टाइम सिस्टम? रियल टाइम सिस्टम हम एक ऐसे सिस्टम की बात करते हैं जहाँ पे कि आपका जो टाइम बाउंड है ये बहुत छोटा होता है. ठीक है, टाइम बाउंडेशन या डेडलाइंस जो हैं वो बहुत छोटी होती हैं. बेसिकली दोज सिस्टम्स in which the correctness of the system depends not only on the logical result that they compute, but also on the time at which the result is produced. ठीक है, means how the deadlines are met. It works on that also. रियल टाइम सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले तो आपका कॉन्सेप्ट आता है कि रियल टाइम सिस्टम आपका जो है नॉर्मली कंट्रोलिंग के लिए या कंट्रोल सिस्टम्स को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, कंट्रोलिंग सिस्टम आपके जो हैं ये कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप के डेटा एक्विजिशन का काम करते हैं. दे जस्ट गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज and they use their sensors to identify different type of information और उन informations को वो यूटिलाइज करके आउटपुट जनरेट करते हैं. इसमें एक टर्म टाइमिंग कंस्ट्रेंट का भी आता है. टाइमिंग कंस्ट्रेंट इज़ बेसिकली अ टाइम डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. इसमें कुछ टास्क आपके जो होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं दैट आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल वो टास्क ज़रूर एग्जीक्यूट होंगे. कुछ ए पीरियोडिक होते हैं जो कि किसी खास इवेंट के होने पे होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे. ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके के कंडीशंस हैं. there is environment and there is controlling system. Okay, there are some sensors, these are used to take information from environment. में क्या है, what kind of inputs are there, that input are taken with the help of environment. Now some terms that comes into the picture in this subject. फर्स्ट इज टाइमिंग कंस्ट्रेंट. टाइमिंग कंस्ट्रेंट क्या चीज़ होता है? आपके जो है जॉब जो भी आपको टास्क करना होता है वो टाइम के ऊपर बाउंडेड होते हैं. देयर कैन बी हार्ड बाउंड कि ये टास्क आपका इस स्पेसिफिक टाइम में ख़त्म हो जाना चाहिए. देयर कैन बी सॉफ्ट बाउंड. सॉफ्ट बाउंड मीन्स कि वो उस टाइम तक ख़त्म हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो देयर कैन बी सम डिफरेंट रिजल्ट. ठीक है, there is response time, there is release time, there is deadline. So release time, if we talk about it, release time is basically the time when job is available for execution and basically जो भी आपके जॉब्स हैं ये स्टार्ट होने से और इनके जॉब के कंप्लीट होने के बीच का जो टाइम होता है इस टाइम को हम रिलीज टाइम बोलते हैं. डेडलाइन इज़ द टाइम व्हेन द जॉब इज़ सपोज टू बी कंप्लीटेड. जिस समय आप मान के चलते हैं कि हाँ इससे अगर लेट टाइम आपका ऑब्जेक्ट सपोज जॉब कंप्लीट होता है तो दैट जॉब डजंट कैरी एनी सेंस. ठीक है, देन देयर इज़ रेस्पॉन्स टाइम. रेस्पॉन्स टाइम इज़
क्वेरी जनरेट होने से लेकर के उसको रेस्पॉन्स करने में जो टाइम लगा, दैट टाइम इज कॉल्ड रेस्पॉन्स टाइम। टाइमिंग पे बाउंडेशन है, इसलिए देयर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ शेड्यूलिंग ऑल्सो। ठीक है, शेड्यूलिंग किस किस तरीके की हो सकती है? जॉब आपके पास जैसे जैसे आते जाते हैं हम उनको डिफरेंट वेज में शेड्यूल करते हैं। कुछ जॉब जो आपके शॉर्ट टाइम बाउंड के होते हैं उनको हम जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं, उनको पहले या जल्दी फिनिश करने की कोशिश की जाती है। बट जिसकी डेडलाइन क्लोज होती है हम प्रेफरेंस उसको भी ज़्यादा देते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा शेड्यूल जिससे कि आपके सारे जॉब बिल्कुल टाइमलीनेस में कंप्लीट होते हों, दैट शेड्यूल इज कॉल्ड अ वैलिड शेड्यूल। Well, here we have different type of schedulers, and each scheduler has some different rules defined. In the same way, we have different type of schedulings. Okay, schedulers can be like long-term schedulers, then short-term schedulers. लॉन्ग टर्म शेड्यूलर्स आपके वो शेड्यूलर्स होते हैं जो कि कुछ ऐसे प्रोसेसेस को हैंडल करते हैं जो आपके सिस्टम के स्टार्ट होने के साथ स्टार्ट हुआ और सिस्टम के बंद होने के साथ बंद होगा। कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो कि आप अपनी तरफ से स्टार्ट करते हैं और अपनी तरफ से क्लोज करते हैं, तो इसके लिए मीडियम टर्म शेड्यूलर्स हम यूज़ करते हैं। और हम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर्स यूज़ करते हैं ऐसे प्रोसेसेस के लिए जो स्टार्ट तो हम खुद करते हैं बट क्लोज वो अपने से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आई हैव अ स्पेशलाइज्ड डिवाइस कॉल्ड मोबाइल। इसमें कॉल जो है, अगर सपोज मैं कोई नंबर डायल करता हूँ एंड इफ़ द नंबर डज नॉट एग्जिस्ट और इफ़ द नंबर इज़ रॉन्ग, what happens? I have initiated the call, but it communicates with the respective server, and उसके बाद मुझे ये इन्फॉर्म करता है कि हाँ ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करता और कॉल अपने आप डिस्कनेक्ट होती है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग। यही अगर कॉल कंप्लीट हो जाती है और दूसरी एंड तक कनेक्ट हो जाता हूँ मैं, अब यहाँ पे मुझे डिसाइड करना होता है कि कब कॉल को काटना होता है, तो दिस बिकम्स अ मीडियम टर्म शेड्यूलिंग। इसमें अगर हम सपोज़ अगर बात करते हैं कि उसी मोबाइल फ़ोन के अंदर अगर आप सपोज़ नेटवर्क चेक करने के प्रोसेस की बात करें तो इट इज़ शेड्यूल्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म, कि नेटवर्क तो तब तक चेक करते रहेंगे हम जब तक कि डिवाइस बंद नहीं हो जाता। नाउ देयर आर सम टर्म्स कम्स हियर रिगार्डिंग शेड्यूल, so let's discuss them. First is feasible schedule. A schedule is said to be feasible if your job is completed within time, सारी डेडलाइंस मीट होती हों, तो इस तरीके के शेड्यूल को हम feasible schedule बोलते हैं। ठीक है, then there is schedulable. Some jobs, set of jobs are called schedulable, जबकि उसका कोई एक कम से कम फिजिबल शेड्यूल बन सकता हो। ठीक है, इट शुड बी नॉट शेड्यूलेबल जब उसका कोई भी फिजिबल शेड्यूल ना बन के तैयार होता हो। ठीक है, ऑप्टिमल ऐसा एल्गोरिथम है जिसमें आपका शेड्यूलिंग प्रॉपर हो रही हो और सारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता हो। देन कम्स ट्रेडीनेस। ट्रेडीनेस इज़ आप डेडलाइन से कम टाइम में, यानी डेडलाइन से बहुत कम टाइम में अगर किसी टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं, देन इट इज़ ट्रेडीनेस। एंड लेटनेस क्या है? लेटनेस इज़ द टर्म, इट इज़ बेसिकली द नेगेटिव टर्म फॉर एम्बेडेड सिस्टम। लेटनेस क्या है कि आप बार बार अगर डेडलाइंस को मीट नहीं कर पा रहे हैं, आपका जो डिवाइस है वो डेडलाइंस पूरी होने के ठीक बाद काम करके रिस्पॉन्स दे देता है, तो इसको हम लेटनेस कहते हैं।
मिस रेट is another term. It is a performance metric for any real time system. मिस रेट क्या होता है? जितनी बार कोई जॉब टाइम को एक्सीड कर जाता है वी कॉल इट मिस रेट. लॉस रेट क्या होता है कि it is a number of jobs that are completed successfully is to the ratio of number of jobs that are completed not successfully. इनवैलिड रेट ये जो है आपकी मिस रेट या लॉस रेट के इक्विवेलेंट होता है. इन दोनों के सम के इक्विवेलेंट होता है. कितनी बार आप जो है आपने वैलिड आउटपुट नहीं जनरेट किया. ठीक है. देन देयर इज़ मेक स्पैन. मेक स्पैन जो है ये अगर आप जॉब्स जितने भी आपके पास जॉब्स अवेलेबल हैं उनकी डेडलाइंस मीट कर जाते हैं तो इट इज़ कॉल्ड एज यू हैव मेड दैट स्पैन. ठीक है. रेस्पॉन्स टाइम ऑफ ईच जॉब जो भी आपने किया है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मेक स्पैन कितना होगा. ठीक है. देन मैक्सिमम एवरेज रेस्पॉन्स टाइम इज़ अनदर फैक्टर. मैक्सिमम एवरेज रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है कि आप कितना रेस्पॉन्स करने में मैक्सिमम टाइम लेते हैं. इन द सेम वे मैक्सिमम और एवरेज रेडीनेस एंड और लेटनेस के टर्म्स में भी हम परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं. टास्क की बात करें तो टास्क आपका कोई ऐसा फीचर होता है या सेट ऑफ ऐसे जॉब्स होते हैं जो कि एक साथ एक खास पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए जॉइंटली प्रोवाइड किए जाते हैं. और जॉब वो जॉब होता है जो कि आपको इंडिविजुअली यानी यूनिकली प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है. जॉब के साथ कई सारे जॉब्स इकट्ठे नहीं होते. एक बार में एक जॉब आपके पास अवेलेबल होती है. ठीक है. जॉब्स के लिए अगर बात करें तो देयर कैन बी टाइमिंग कंस्ट्रेंट इन केस ऑफ टेम्पोरल पैरामीटर्स. फंक्शनल पैरामीटर्स के टर्म्स में इसके इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती हैं और रिसोर्स पैरामीटर के अंदर इसमें रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स डिफाइंड होती हैं कि ये रिसोर्सेज मुझे चाहिए. जॉब एंड टास्क की अगर बात करें तो इसमें other than this there is interconnection parameter. It is a connection between different type of resources. Now what's a resource? Resource जो है ये हम दो तरीके के डिफाइन करते हैं. इसमें हमारे एक्टिव रिसोर्सेज और पैसिव रिसोर्सेज होते हैं. एक्टिव रिसोर्स इज योर प्रोसेसर which can work actively. And if we talk about passive resource, it is a kind of transducer that some event will happen then it will work. Okay. Passive resource जो है हमारे different resources हो सकते हैं. It is not only one single resource but yes in all the resources in addition to your processor are passive resources. They require some event to occur. Then they perform. Now temporal parameters की बात करें तो here in real time there can be two types of real time, hard and soft. So it is a type of hard real time. इसमें number and parameters of task ये known होता है. ठीक है. इसमें हम पहले से जान रहे होते हैं कि हाँ डेडलाइन एब्सोल्यूट डेडलाइन क्या है, रिलेटिवली डेडलाइन क्या है कि टास्क के आने के कितनी देर बाद हमको काम ख़त्म करके देना है और टास्क एग्जैक्टली कितने बजे चाहिए. ठीक है. इसके अलावा रिसोर्सेज कब हमने रिलीज़ किए, कब हमने टास्क को लिया और कब टास्क को रिलीज़ किया. इसके अलावा फिजिबल इंटरवल, दैट व्हाट एक्चुअली इज़ द फिजिबल इंटरवल अवेलेबल एंड एग्जीक्यूशन टाइम हमें कितना लगता है.
पीरियोडिक टास्क की बात करें तो ये एक सर्टेन पीरियड के बाद रिपीट होता रहता है। सो इसका जो भी पीरियड डिफाइंड हो उससे छोटे टाइम में इसको ख़त्म होना एसेंशियल होता है। ठीक है, अगेन रिलीज टाइम एंड इट्स एग्जीक्यूशन टाइम इज़ इन द सेम वे। इसके अलावा हम इसमें डिफ़ाइन करते हैं एक नया टर्म आता है फेज ऑफ टास्क। फेज क्या होता है? क्योंकि टास्क आपका एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होना है, तो इसमें जो है अगर सपोज थर्ड सेकंड पे जो एक्टिविटी हो रही है वो हर बार थर्ड सेकंड पे ही हो रही होगी। ठीक है, फोर्थ सेकंड पे जो भी एक्टिविटी हो रही है वो फर्स्ट सेकंड वो हर बार फोर्थ सेकंड पे वही एक्टिविटी हो रही होगी। सो दीज थिंग्स आर कॉल्ड फेज। सिमिलर टाइप ऑफ इंटरवल पे आपका जो भी एक्टिविटी है वो सिमिलर होती है, दैट्स वाई वी कॉल दैट टर्म एज फेज। इसके अलावा हाइपर पीरियड होती है। हाइपर पीरियड क्या होती है कि इफ़ सपोज आपका टास्क जो है वो इतना लंबा होता है कि एक पीरियड में कंप्लीट नहीं हो पाता है, इन दैट केस द एक्स्ट्रा टाइम दैट इट टेक्स इज कॉल्ड हाइपर पीरियड। Total utilization is basically sum of utilization of task, means whatever the time that task is utilized the resource is total utilization. Now aperiodic task. aperiodic task ऐसा टास्क होता है जो कि पीरियोडिकली तो नहीं ऑकर करता, बट हाँ इसको टाइम टू टाइम यूज़र जो है हार्ड डेडलाइंस के साथ स्टार्ट करता रहता है। ठीक है, डेडलाइंस हार्ड हैं, दैट्स वाई डेडलाइंस आर सपोज टू बी मेट। ठीक है, इसमें सपोज आई और के दो प्रोसेसेस हैं। प्रोसेस आई के होने के बाद ही के स्टार्ट होगा। इन दैट केस अगर के प्रोसेस के स्टार्ट की बात करें तो इसके लिए हमें आई प्रोसेस का ख़त्म होना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो इन दिस केस द डेडलाइन शुड बी मेट सो दैट अदर जॉब डजंट गेट डिलेड बिकॉज ऑफ द प्रीवियस वन। फंक्शनल पैरामीटर्स की बात करें तो इसमें आपका आता है प्रीएम्प्टिविटी। प्रीएम्प्टिविटी क्या होती है कि अगर सपोज कोई जॉब है वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड या स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ के बाद नहीं सस्पेंड होता है तो उसको फोर्सफुली सस्पेंड करके और उसकी जगह पे नया टास्क इनिशिएट कर देना, दैट इज़ प्रीएम्पशन। नॉन प्रीएम्प्टेबल टास्क कुछ ऐसे टास्क होते हैं जिनको कि हम प्रीएम्प्ट करके दूसरे को हैंड ओवर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप प्रिंट निकाल रहे हैं, प्रिंट निकालने के टाइम में आप 30% ऑफ पेज में प्रिंट निकाल चुके हैं। अब अगर उससे कितना भी इम्पोर्टेंट कोई और टास्क आ जाए आप उसे नहीं रोक सकते, यू हैव टू कंप्लीट दैट पेज। सो दिस इज़ नॉन प्रीएम्प्टिव टास्क। देयर इज़ क्रिटिकलनेस। क्रिटिकलनेस क्या है कि ये एक किसी भी प्रोसेस के साथ किसी भी टास्क के साथ जुड़ा हुआ एक टर्म है जो कि उसके क्रिटिकल होने के लेवल को डिफाइन करता है। जितना हायर वैल्यू होगी उतना क्रिटिकल आपका जॉब होगा। ठीक है, देयर इज़ ऑप्शनल एग्जीक्यूशंस। ऑप्शनल एग्जीक्यूशन क्या है? ये आपका वो पोर्शन है जो कि ऑप्शनल डिक्लेयर किया गया होता है। ऑप्शनल का मतलब क्या है कि अगर आपका सपोज कोई पर्टिकुलर प्रोसेस ऑप्शनल है तो इसको किस लेवल तक ऑप्शनल माना जाए ये डिफाइन किया जाता है। तो जब भी कभी ओवरलोड की सिचुएशन आती है तो क्रिटिकल टास्क को तो हम प्रेफरेंस में देते हैं और ऑप्शनल टास्क को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। देन कम्स लैक्सिटी टाइप। लैक्सिटी टाइप इज़ बेसिकली आपकी टाइमिंग हार्ड है या सॉफ्ट है और कितनी हार्ड है, दैट इज़ डिफाइंड बाय
laxity type. Now resource parameters. रिसोर्स पैरामीटर्स की बात करें तो रिसोर्स के साथ सबसे पहली चीज़ आती है कि वेदर द रिसोर्स इज प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव. इफ रिसोर्स इज प्रीएम्प्टिव, that means it can preempt to other particular process whenever and wherever required. If it is not preemptive, ये जॉब के साथ बिल्कुल स्ट्रिक्टली जो है एसोसिएटेड रहेगा जब तक कि वो जॉब कंप्लीट ना हो जाए. ठीक है. सो इट हैज़ अ सीरियल एक्सेस. देयर इज एक्सेसिबिलिटी एज. एक्सेसिबिलिटी एज इज बेसिकली देयर आर सम लेवल्स डिफाइंड कि इस कंडीशन में ये प्रीएम्प्टिव हो सकता है, इस कंडीशन में नहीं हो सकता. ठीक है. रिसोर्स के साथ अगर हम बात करें तो रिसोर्स के साथ एक और टर्म आता है रिसोर्स ग्राफ का. रिसोर्स किसको एलोकेट हुआ है और किसको एलोकेट होना था. ठीक है. रिसोर्स कितने रिसोर्सेज हैं जो कि अभी किसी को एलोकेटेड हैं, या इस तरीके के मैट्रिसेस के हेल्प से हम डिफाइन करते हैं कि रिसोर्स आपका किस तरीके से यूज़ में है. बेसिकली ये आपको रिसोर्स ग्राफ जो है हेल्प करता है डेडलॉक्स को प्रिवेंट करने में भी. Now, there comes a concept called multiprocessor. If suppose you are using a system जिसमें एक ही प्रोसेसर लगा हुआ है, तो वहाँ पे आपका एक ही प्रोसेसर सारे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता. बट अगर हम मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की बात करें तो हमारे पास एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स अवेलेबल हैं. तो इससे हमें बेनिफिट क्या आएगा. पहला नंबर परफॉर्मेंस इन्हांस हो जाएगी. दूसरा नंबर हमारी फॉल्ट टॉलरेंस बढ़ जाएगी. परफॉर्मेंस कैसे एनहेंस होगी कि एक से ज़्यादा अगर प्रोसेसर्स मिलके काम कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टास्क को तो दे कैन परफॉर्म वेल. फॉल्ट टॉलरेंस इज एक जगह फेल्योर हो रहा था, दो मिलके काम करेंगे तो फेल्योर के चांसेस कम रहेंगे. ठीक है. अगर हम मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की बेसिक आर्किटेक्चर की बात करें तो देयर कैन बी 4 टाइप्स. इट इज़ सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा एंड मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा. In next part of the session we'll discuss about the detailed part of this. That's all for now. Thank you.